जय श्रीमन नारायण। हम ब्रजकिशोर चंद्र शास्त्री। आज वीडियो में हम चर्चा करेंगे महाशिवरात्रि के बारे में। क्यों महाशिवरात्रि के दिन कोई भी अनुष्ठान का इतना बड़ा महत्व होता है। क्यों महाशिवरात्रि के दिन कोई भी धार्मिक व्यक्ति भगवान शिव के समीप रहना चाहता है। क्यों महाशिवरात्रि का इतना महत्व शिव महापुराण में कहा गया है। ये सब कुछ इस वीडियो में आज जानिएगा। वीडियो में बने रहिए। अगर आप मुझे नहीं जानते हैं तो मेरा नाम ब्रजकिशोर चंद्र शास्त्री है। मैं राष्ट्रीय धर्मगुरु हूँ और दिन रात लोगों की समस्याओं को समाधान करने की चर्चा करता हूँ, बात करता हूँ। आइए अब जानते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन कौन सा उपाय करके हम अपने जीवन में धन धान सुख समृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। आपने सुना होगा, जैसे ही महाशिवरात्रि लोगों के मुख से निकलता है एक प्रसन्नता से चेहरे पर झलक आती है, क्योंकि वो रात्रि किसी और का नहीं, वो रात्रि केवल शिव की रात्रि है। और शिव और शिवा दोनों का पूजन करने से उस दिन व्यक्ति अमर तत्व की प्राप्ति तक भी कर सकता है। कहते हैं महाशिवरात्रि के दिन 1 घंटे का पूजन अनुष्ठान हवन 1 कल्प यानी करोड़ों वर्षों के तपस्या से कहीं ज़्यादा होता है। इसलिए महाशिवरात्रि के सन्मुख जो व्यक्ति शिव के सानिध्य में रहता है उस पर भगवान शिव की अनुपम और विशेष कृपा हो जाती है। शिवरात्रि के दिन रात्रि जागरण करने का बहुत बड़ा विधान है। साथ में अगर महाशिवरात्रि के दिन शिव के चरित्रों को और शिवा के चरित्रों को यानी भगवान शिव और माँ पार्वती के चरित्रों को गान किया जाए या शिव पार्वती का विवाह महामहोत्सव कराया जाए या किया जाए या उसकी झांकी को दर्शन किया जाए या कहीं शिव पुराण आदि की कथाएं हो रही है उसमें शामिल हो जाए तो यह पुण्य आपके जीवन में सबसे ज़्यादा हो सकता है। साथ ही अगर कोई कितना भी प्रकार के भारी बीमारी से ग्रसित हो, अगर शिव के सन्मुख महाशिवरात्रि के दिन रात्रि के समय घी का एक दीपक जलाकर और रात्रि जागरण करता है तो उसके जीवन में जो भी आधा बाधा विपदा रोग जो भी कुछ होता है वो सब अच्छा हो जाता है, ठीक हो जाता है। क्योंकि शिव उस दिन पूरी रात्रि अपने भक्तों के यहाँ भ्रमण करने में ही व्यतीत करते हैं। इस पूरे पृथ्वी लोक पर महाशिवरात्रि से बड़ा भगवान शिव के लिए कोई रात्रि नहीं बताया जाता है। इसलिए महाशिवरात्रि के दिन व्यक्ति को शिव के सन्मुख रहना चाहिए। विगत अगर आप रात्रि भर जागरण नहीं कर सके तो कम से कम शिवरात्रि के दिन मध्य रात्रि तक आप अवश्य जागरण करें और शिव के मंत्रों का, शिव के भजनों का, शिव के श्लोकों का सुंदर गान करें। हो सके तो शिव पंचाक्षर मंत्र का जप करें, साथ ही द्वादक्षर मंत्र का जप करें शिव के सन्मुख, या राम रक्षा स्तोत्र का पाठ शिव के सन्मुख करें तो ये भी आपके लिए बहुत ही उत्तम होगा। क्योंकि भगवान शिव को सबसे प्रिय राम जी होते हैं, इसलिए उस दिन रामायण आदि का भी पाठ आपके लिए बहुत ही उत्तम होगा। शिवरात्रि जिस दिन शिव जगे हो और दुनिया सोया हुआ हो, ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। अगर शिव जगे हो तो शिव यानी विश्वास अगर जगाना है जीवन में तो महाशिवरात्रि के दिन आपको कोई धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक पूजन या शिव के सन्मुख आपको रहना सबसे उत्तम बताया जाता है। महाशिवरात्रि पर 2 सुंदर योग बनते हैं, ठीक है। अगर किसी का भी विवाह में कोई परेशानी उत्पन्न हो रहा हो, कन्या का हो या वर का हो, किसी लड़का हो या लड़की का हो, तो उस व्यक्ति को महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव को सांगोपांग विधि से रुद्राभिषेक करना चाहिए और शिव पार्वती विवाह कराना चाहिए, ठीक है, भाव से। साथ ही रात्रि भर शिव के सानिध्य में रहते हुए अपने मन को रखते हुए हमें भगवान शंकर के सुंदर श्लोकों का और सुंदर भजनों का गान करने से भी जो विवाह आदि की समस्याएं जो आपके जीवन में आ रहा है वो दूर हो जाता है। क्योंकि ये सुअवसर साल में एक बार आता है और इस वर्ष जो महापुनित कुंभ का पावन पर्व चल रहा है उस समय महाशिवरात्रि के समय रात्रि जागरण करना आपके लिए बहुत ही उत्तम है और श्रेष्ठकर है। महाशिवरात्रि के दिन रुद्राक्ष धारण किए हुए किसी भी ब्राह्मण का विधि विधान से पूजन करें, यथाशक्ति उसे दक्षिणा दें और रात्रि भर शिव के सन्मुख बैठे या ब्राह्मण के मुख से कथा आदि सुनने के बाद जो भी आपके मन में जो श्रद्धा होती है उसको दान दक्षिणा करने से आपको विशेष पुण्य फल की प्राप्ति होती है निसंदेह।
महाशिवरात्रि से जुड़ी किसी भी अन्य विषय की जानकारी के लिए आप डायरेक्ट जो सामने नंबर दिया गया है वहां आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और महाशिवरात्रि के दिन आप अपने यहाँ भी कोई विशेष आयोजन करा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्रीमन नारायण।